बहुत पुराने समय की बात है। पंजाब की धरती हरी भरी थी, मगर लोगों के दिलों में डर और गरीबी का साया पसरा रहता था। ठंडी हवाएं चल रही थी, खेतों में रबी की फसल लहलहा रही थी और सर्दियों की रातें लंबी होती जा रही थी। तब कमाई का कोई भी साधन नहीं था और लोग बस अपनी फसलों को सहार जीत थे। तब फसलों भी कुछ काश नहीं होती थी। तब लोग भगवान के आगे यह दुआ करते थे कि उनकी फसल अच्छी हो। यह वही समय था जब लोग सूरज की कमी को महसूस करने लगते थे। दिन छोटे हो रहे थे और रातें ठंड से भरी हुई। गांव के किसान हर रोज आसमान की तरफ देखते और दुआ करते, हे भगवान, हमारी फसल को बचा लेना। ठंड बहुत बढ़ गई है। किसानों की मेहनत जब रंग लाने वाली थी, पर डर यह था कि कहीं ज्यादा ठंड या पाला उनकी पूरी फसल बर्बाद ना कर दे। इसी पंजाब की धरती पर जन्म हुआ था एक बहादुर और नेकदिल इंसान, दुल्ला भट्टी। दुल्ला भट्टी अमीर अमीर लोगों से लूटकर गरीबों की मदद करता था। जिनकी फसल खराब हो चुकी होती थी, वह अन्याय के खिलाफ खड़ा होता और कमजोरों की ढाल बन जाता। एक दिन उसे पता चला कि दो बेसहारा लड़कियां, सुंदरी और मुंदरी, अकेली रहती हैं और बुरे लोग की नजर उन पर है और वह अपने माता पिता को खो चुकी थी। बिन माँ बाप की लड़कियों को समाज अपनाने को तैयार नहीं था। तब दुल्ला भट्टी ने उन्हें अपनी बेटियों की तरह अपनाया और उसने पूरे गांव को बुलाया, आग जलाई और वहीं उनकी शादी अच्छे लड़कों के साथ करवाई और कन्यादान भी खुद किया। दहेज में उसने उन्हें शक्कर, तिल और रेवड़ी दी, क्योंकि वही उसके पास था। उसी दिन से लोगों ने गाना शुरू किया, सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन विचारा। उस रात गांव के बीचों बीच एक बड़ी आग जलाई गई। लोग उसके चारों ओर घूमे, गाए, नाचे और भगवान का धन्यवाद किया। आग ठंड को दूर कर रही थी, डर को जला रही थी और नई उम्मीद जगा रही थी। लोगों ने कहा, आज से हर साल हम इस दिन आग जलाएंगे ताकि अंधकार से रोशनी की ओर बढ़ सकें। लोहड़ी केवल दुल्ला भट्टी की कहानी नहीं है, यह सूर्य देव के लौटने का उत्सव भी है। लोगों का मानना है कि लोहड़ी के बाद दिन लंबे होने शुरू हो जाते हैं, ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है। तब से लेकर आज तक यह लोहड़ी इसी प्रकार मानते हुए आ रहे हैं। लेकिन बीच में कुछ सालों में लोग लोहड़ी सिर्फ लड़के की शादी और लड़कों के जन्मने की खुशी में ही मनाते थे, जबकि पहली लोहड़ी तो लड़कियों की मनाई गई थी। हालांकि अब फिर से लोग लोहड़ी लड़की होना की खुशी में भी मनाते हैं। अब लोग लोहड़ी की रात उसी पहले तरीके से मनाते हैं, आग में तिल, गुड़, मूंगफली डालकर और दुल्हा भट्टी को याद करते हुए। लोहड़ी के त्योहार ने सबको सीख दिया कि इंसान के साथ जब इंसान खुद खड़ा हो, तब हर रात के बाद रोशनी ही होती है।